One more victory, one more success. How are you feeling now, Advocat Varma? I feel absolutely great. आई थिंक इस जीत के बाद आपका नाम इस आइलैंड में द मोस्ट सेलिब्रेटेड लॉयर में लिया जाएगा। ये बड़प्पन है आपका। लेकिन आपने एक हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी एक हिंदुस्तानी क्रिमिनल को जो सजा दिलवाई, दैट्स समथिंग, ये बहुत कम देखा जाता है। इंसाफ हो, सच्चाई की जीत हो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और इस केस के जरिए यही करने की कोशिश की है मैंने। That's why you won this case. Absolutely. Congratulations once again. Thank you once again. Thanks to all of you. मुबारक हो वकील साहब। एक मासूम को कातिल साबित करके उसे मौत की सजा दिलवाने के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है बहुत खुश हो अपनी जीत से। तुम्हें मेरी बेटी अंजलि ही मिली थी, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर अखबार की सुर्खियों में नाम कमाना चाहते थे। अगर ऐसा ही था तो जाकर अंजलि का शुक्रिया अदा करो कि उसकी वजह से आज तुम्हें ये शोहरत मिल रही है। अरे ये लोग तो सिर्फ किसी की कामयाबी के आगे दुम हिलाते हैं। तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि उस बेचारी अंजलि पर क्या गुजरेगी। पर तुम्हें किस बात की फिक्र कि मेरी बच्ची पर क्या गुजरेगी? शायद मैं ही भूल रही हूँ। अरे तुम जैसे इंसानों के सीने में तो दिल ही नहीं होता। अंधे हो तुम, अंधे हो। अरे अगर तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम्हें दिखता, अंजलि की मासूमियत दिखती, उसकी सच्चाई दिखती। तुम्हें कैसे दिखेगी उसकी बेगुनाही? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जीत नजर आती है। अरे वकील साहब, क्यों अपना पाप छुपाने के खातिर अपने आप से झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा यश या जो कुछ भी ये केस जीतने के बाद तुम्हें मिलेगा, उस सबको भूलकर आंखें बंद करके देखो। तुम्हें अंजलि की बेगुनाही की सच्चाई के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। और तुम्हें तो कुछ भी नजर नहीं आएगा अपनी जीत के सामने, क्योंकि वो सच्चाई से ज्यादा तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत मायने रखती है। देखिए, आप शायद जज्बात के लय में बहकर असलियत देख नहीं पा रही है, और इसके लिए मैं आपको दोषी भी नहीं ठहराता। मगर आंखें बंद करके मैं जितनी बार भी देखूं, सिर्फ एक बात दिखाई देगी मुझे, मिसेस अंजलि धनराजगिर के खून से रंगे हाथ। क्योंकि तुम यही देखना चाहते हो। पर अब मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। जिस दिन सच्चाई तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराएगी, उस दिन के बाद तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे जिंदगी भर का सुख, शांति, चैन छीन लेगी। तड़पोगे तुम अपने किए पर, पछताओगे कि एक बेगुनाह को तुमने फांसी की सजा दे दी, मौत के फंदे में लटका दिया। तब तुम्हें मेरी एक एक बात याद आएगी। सब खत्म हो गया।
कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अश्मित, तुम मेरे आंखों के सामने होते हुए पता नहीं क्यों तुम मुझसे बहुत दूर लगते हो। अंजलि भी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई। ये सब मेरे कमजोर होने का सजा। मैंने सोचा था तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम जान जाते कि मेरा और अम्मी का रिश्ता था तो तुम टूट जाते। लेकिन सब कुछ आईने की तरह सामने आ गई। सच्चाई जानते ही मैंने तुम्हें और अंजलि को खो दिया। खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर दिया। मैं तुम्हारा और अंजलि का कसूरवार हूं। मुझे माफ कर दो अश्मित, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे अंतिम समय अपने कर्मों की ओर अवलोकन करो। अपने से घृणा मत करो, अपने बुरे कर्मों से करो। पश्चाताप का है, भगवान तुम्हें माफ करेंगे। अगर तुमने अपने को माफ किया। कर्म इंसान को इंसान बनाता है और हैवान। भगवान सबको मौका देते हैं। जन्म निश्चित, कर्म निश्चित, मृत्यु निश्चित। मृत्यु पर जन्म निश्चित। चाहने से कुछ टलता नहीं। शोक करना व्यर्थ है। शोक करना व्यर्थ है।